हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरीश पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10 मैथमेटिक्स की, और उसमें हम अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और प्लस एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है प्रश्नावली जो है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस पूरे क्लास को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 का सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए देखिए जरा, अगर बात करें यहाँ पे देखिए, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले अगर ये समझें, सबसे पहले अगर बात करें द्विघात समीकरण की, थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, तो हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो। और हमने वहां ये भी पढ़ा था कि ए जो है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, लीनियर, मतलब रैखिक बचेगा। तो ये द्विघात तब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें कि गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा यहाँ पे क्वेश्चन, हमने लिखा, देखिए जरा, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? ठीक है, गुणनखंड का मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर दो पार्ट में ही ये डिवाइड होगा। जितने वेरिएबल की पावर होगी उतने ही पार्ट में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अब अगर गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा एक्चुअल गुणनखंड का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो पहले इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ गया, 6। या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी अगर ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6x²। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1x²। ठीक है, क्या हमारे पास आ गया, 6x²। अब क्या करना है आपको, अब दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं, अब दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करें तो 5x आ जाए। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस की कोई बात नहीं करनी है, जिनको ऐड करें तो वो प्लस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए। मतलब अगर ऐड करें तो 5 आ जाए और जोड़े तो 5 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। वो नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो नंबर हमारे पास है 3x और कितना, 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा। आगे आ जाते हैं, यहां से देखिए जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x² प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2x और प्लस कितना, 6 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन हमको x दिख रहा है। x अगर कॉमन कर लें, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, x और प्लस कितना, 3। सबसे छोटी घात को कॉमन करते हैं, कम पावर वाले वेरिएबल को ही क्या करते हैं, हम कॉमन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 वाले को ही कॉमन करेंगे। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, x प्लस 2 3 जा कितना होता है, 6 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए पूरे पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा x और प्लस यहाँ पे आपका कितना बचा, 2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0। ठीक है, दो फैक्टर आपके पास आ गए, दो गुणनखंड आपके पास आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करना है आपको कि आपको x प्लस 3 इक्वल टू क्या पुट करना है, 0, और x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या पुट करना है, 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ से आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस का 2। ये x की वैल्यूज हो गई, ये x की हो गई वैल्यूज, और ये इसका हो गया गुणनखंड। अब इसका मतलब क्या है, इसमें एक चीज आती है मूल, एक चीज में क्या आता है, मूल। मूल या उसी को शून्य भी बोलते हैं, मूल या उसी को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ये क्या होता है,
अब यही जो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 आया है, यही इस समीकरण के क्या है, मूल है। यह क्या है, शून्य है। कहने का मतलब ये है, जो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वो वैल्यू अगर उस इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर देता है। मतलब कहने का है कि बायां पक्ष बराबर क्या आ जाता है, दायां पक्ष। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाता है, राइट साइड, राइट हैंड साइड आ जाता है। जैसे आप x इक्वल टू -3 इसमें पुट करें और ये भी क्या बन जाए, जीरो, क्योंकि राइट साइड में क्या है, जीरो। तो x इक्वल टू -3 जो है उसका एक क्या होगा, मूल होगा, या क्या होगा, एक शून्य होगा। ठीक है, जरा आप चेक कर लें। अब जरा अगर हम चेक कर लें, देखिए -3 का यहाँ पे लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, +9। ये कितना हो गया आपके पास, -15, 9 6 15 और -15 कितना आ गया, जीरो। ठीक है, गुणनखंड कुछ इस तरीके से आपको करना है और ये आपके दोनों क्या है, शून्य है। उम्मीद करते हैं मूल और शून्य का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको हटाने पहले देखिए जरा, देखिए ध्यान से, यदि अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल है, अगर अल्फा जो है आपका द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल है, इसका मतलब है ये अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है ये अल्फा रखने पे ये जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्या कि एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, अल्फा। तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर और प्लस b अल्फा और प्लस c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी वैल्यू किसी भी समीकरण का क्या है, मूल है या शून्य है, तो वह वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का गुणनखंड तरीके से सॉल्व, गुणनखंड करके सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए द्विघात है तो इसके गुणनखंड भी इसके शून्य मूल भी कितने आएंगे, दो मूल आएंगे। जितने डिग्री का वेरिएबल होगा, मतलब जितने घात का क्या होगा, चर होगा, उतने ही उसके क्या आएंगे, मूल आएंगे या शून्य का आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर चले देखिए जरा, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास होंगे 4.2 में। देखिए जरा, ये प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 आपका कुछ इस तरीके से बोला गया, इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब वही वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, पहला आपके पास क्या है, पहला आपके पास है x² -3x -10 इक्वल टू क्या, जीरो। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या है -10, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, -10x², माइनस का कितना आ गया, 10x², इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे दोनों माइनस हैं, अगर यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब आप कंफर्म समझ लीजिए कि नंबर को हमेशा घटाना है। दोनों नंबर ऐसे लेंगे जिनको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे ऐसे। अब देखिए दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए, गुणा करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए, मतलब 3 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 5 और 2 हैं। ऐसे नंबर कौन से हैं, 5 और 2 हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5x और प्लस का कितना 2x और माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जीरो। अब यहाँ पे एक चीज और डाउट दिमाग में आ रहा होगा आपके कि यहाँ हमने माइनस क्यों लिया, यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसका साइन जो है -3 का साइन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब बड़ा नंबर हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो माइनस लेंगे तभी -5 में से +2 घटाएंगे तो -3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स में दिख रहा है हमको कॉमन, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, x -5 प्लस यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2, यहाँ भी आपके पास कितना बचेगा, x -5 और बराबर कितना हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, चलिए अब देखिए,
अब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस फाइव। अगर x माइनस फाइव यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा x और प्लस यहाँ पे बचा हमारा कितना, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए। x माइनस फाइव इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर दूसरे वाले पार्ट को हम 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस टू इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे, यहां से x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये दो मूल आपके हो गए इस द्विघात समीकरण के। एक तो आ गया x इक्वल टू माइनस 2 और एक कितना आ गया, x इक्वल टू आपके पास 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे हमको सॉल्व करने हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, चलिए इसको आप नोट करें। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या यहाँ पे आपका दिया गया है, ये चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर देखिए जरा, इधर आपका हो जाएगा ये माइनस 12x स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ गया, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 12x स्क्वायर। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं, आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें, जिनका गुणा करें तो माइनस 12 आ जाए, माइनस क्या आ जाए, 12 आ जाए। और अगर जोड़े ही घटाएं, यहां माइनस अगर है, इसका मतलब कंफर्म आप समझ लीजिए नंबर को घटाना है, ठीक है। ये तरीका आपको बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कंफर्म समझ लीजिए आपको नंबर घटाना है, नंबर क्या करना है, घटाना है, ठीक है। और अगर दोनों जगह पे माइनस है तो भी कंफर्म कर लीजिए नंबर घटाना ही है, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों नंबर तो जोड़ना है लेकिन साइन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। चलिए अब दोनों नंबर कैसे लेंगे, दो नंबर हमारे पास आएंगे कौन से, 4 और 3, 4 और क्या, 3, 4 और 3 आएंगे। अब किसका साइन प्लस होगा, किसका साइन माइनस होगा, क्योंकि घटाना है। तो यहाँ पे x प्लस में है तो 4 को लेंगे हम प्लस और 3 को लेंगे क्या, माइनस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 4x, माइनस आ जाएगा 3x और माइनस का 6 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए ध्यान से, क्या कॉमन आपको इसमें दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 2x अगर हम कॉमन कर लें, यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, x और प्लस यहाँ आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन कर लेते हैं। 3 यहाँ भी है, 6 में भी 3 आता है, तो 3 अगर कॉमन कर लें, यहाँ भी आपके पास बचेगा x प्लस कितना, तो इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, ये चूंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, प्लस। चेक कर लीजिए आप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब फिर से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा आपके पास माइनस का 3 इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 3/2। तो ये दो क्या हो गए, मूल आपके हो गए इस द्विघात समीकरण के। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लें, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें। एक्सरसाइज आज कंप्लीट हम करने वाले हैं, पूरी प्रश्नावली को डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए इसके बाकी जो बचे पार्ट हैं ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी जो बचे पार्ट हैं ये आपके लिए क्या है, होमवर्क हैं। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। करना क्या है आपको, देखिए जरा एक बार, रूट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूट वाले में कोई दिक्कत, चलिए रूट वाला बता ही देते हैं। चलिए रूट वाले को हम यहाँ पे कंफर्म करा देते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्या दिया गया आपका, √2x² प्लस 7x
प्लस 5√2 इक्वल टू क्या दिया गया है जी। हमने क्या बताया, आप इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा आपका 5 इंटू कितना 2, तो टोटल आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, तो 5 दूनी 10 आ गया। अब देखिए ऐसे दो नंबर आपको लेने हैं कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ दे तो 7 आ जाए। बहुत आसान नंबर से, कौन कौन से, 5 और 2, 5 और 2। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा √2x² प्लस आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2x और प्लस कितना 5√2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है x। x अगर हम कॉमन कर लिया, यहाँ पे आपका आएगा कितना √2x प्लस कितना आपके पास आ गया 5 प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमको √2 कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको √2 कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे थोड़ा सा सोचें कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रूट अगर कॉमन कर लें तो एक रूट बच जाएगा आपका। यहाँ पे रूट को हमको कॉमन दिख रहा है, √2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे आएगा आपका √2x प्लस यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया, यहाँ पे आपका कितना बचा 5 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 0। अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, अब आपका कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2x प्लस कितना 5 और यहाँ आपका कितना बचा x प्लस √2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 5/√2 और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा कितना माइनस का रूट। तो ये दो रूट हो गए आपके इसके, ये दो मूल आपके हो गए इस द्विघात समीकरण के। क्योंकि तो द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल आएंगे आपके पास, दो ही मूल आएंगे। जितने पावर का वेरिएबल होगा उतने ही उसके क्या आएंगे मूल आएंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप हमने सॉल्व कर दिया। अब आप ये दूसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये आप बुक से सॉल्व कर लेंगे, वही गुणनखंड ही करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मान लीजिए कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके आ गए, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखिए जरा क्या बोला है इसने, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। अब यहाँ दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। ठीक है, जिनका योग 27, ऐसी दो संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माना दो संख्याएं आपके पास क्या है, एक तो हमने x ले लिया व दूसरा हमने क्या ले लिया 27 माइनस x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, दो संख्याएं हम क्या x और 27 माइनस x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों का जो योग है वो क्या है 27। आप दोनों को जोड़ के देखें, दोनों को जब जोड़ेंगे आप x प्लस 27 माइनस x, ये और ये कैंसिल हो जाए, कितना हो जाएगा आपके पास 27। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए, तो दोनों का योग जो है वो क्या दिया गया है 27। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे करना चाहें आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर बात करें तो उसके बाद क्या कहा गया, और इनका गुणनफल 182 है, और इनका जो गुणनफल है वो क्या है 182। इनका गुणनफल जो है वो क्या है 182 है। मतलब इनका गुणनफल मतलब x और इंटू कितना 12 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है ये आपका है 27 माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया आपका 182। दूसरे तरीके से आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू वाई और बराबर कितना 182। ये आपका दूसरा समीकरण है। दोनों तरीके से आपको बताते चल रहे हैं, जैसे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 27x, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का x² बराबर कितना आएगा आपका 182। ठीक है, चलिए इसको दोनों को उधर ले जाएंगे, आप दोनों को उधर ले जाएंगे साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, x² इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस का 27, 27x और प्लस 182 और बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 27 माइनस एक्स, प्रतिस्थापन विधि जो उसको बोलते हैं। 27 माइनस एक्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, x इंटू कितना 27 माइनस एक्स और बराबर कितना आ गया आपका 182। देखिए यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया था। अब उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका गुणनखंड बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड आपको करना है, उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों संख्याएं आपके पास क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी यहाँ पे जो आएगा उसमें से 27 माइनस क्या कर देंगे, माइनस 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं करना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे, 15 और 12 हो सकता है क्या, 15 हम 150, 15 दूनी 30, नहीं 180 आएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपके पास, ये कितना होगा, देखिए कौन कौन सा आपके पास आ गया, यहाँ ऐसा निकाल, यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 13 में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपके पास कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 13, 14 और कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस 182 बराबर कितना आ गया आपके पास 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस आ जाएगा 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस का 14 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 14 और आपके पास कितना आ गया x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। x बराबर आ गया 14 या x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो संख्या क्या है आपकी, अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ 14 लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा 13 आएगा, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 13 लिखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसका मतलब दो संख्याएं आपके पास जो है वो कौन कौन सी हैं, 13 और 14 है। दोनों को जोड़ने पे 27 आएगा और दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा 182। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे ऐसे सॉल्व करें और चाहे ऐसे सॉल्व करें, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लें आप, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको जरा एक बार नोट कर लें ध्यान से, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लें आप एक बार जरा। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर हम पहला x ले रहे हैं तो अगला क्या लेना पड़ेगा x प्लस 1। अगर मान लीजिए हमने पहला लिया x प्लस 1, अगला क्या लेना पड़ेगा x प्लस, तो जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने माना दो क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस 1 है। माना दो क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस क्या है 1 है। अब जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 365। फिर से समझिएगा, दो पूर्णांक आपके पास x है और x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसके वर्ग का योग इक्वल टू कितना 365। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना 2x, इसको इधर लेके आए आप 365 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0। सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर कितना होगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और माइनस का 364 और बराबर आपके पास कितना आ गया 0। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x,
+1 -365, 364 बराबर कितना 0। 2 यहाँ पे कॉमन भी दिख रहा है, 2 को कॉमन कर लें, आपके पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2 के 2, 2 16, 2 दूनी 4 और बराबर कितना आ गया आपके पास 0। अब देखिए इसका प्रोडक्ट 0 है तो 2 तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब यही 0 होगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 और बराबर कितना आ गया 0। अभी हमने पिछला क्वेश्चन यही सेम बताया था, यहाँ से आप 2 फैक्टर निकालेंगे क्या 13 और 14। अब यहाँ से क्या निकालेंगे एक्स इक्वल टू 13 आएगा आपका और एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका 14 आएगा। ऐसे आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए दो क्रमांक संख्याएं हैं कि नहीं है, दो क्रमांक पूर्णांक नहीं है, 13 के बाद क्या रहा है 14। अभी पिछला क्वेश्चन ही था सेम, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लेंगे बात ध्यान से, फिर बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए है, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आपके पास क्या एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी मान लिया हमने, ठीक है। क्या बोला गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को हम x मान लें, सेंटीमीटर दिया गया बिल्कुल, आधार अगर x सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऊंचाई है, फिर से देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये आधार कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर ये x है तो ऊंचाई जो है वो इससे 7 कम है तो x माइनस कितना हो जाएगा 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण आपके पास क्या हो 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए, ये दोनों भुजाएं निकालनी है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कौन सा ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आधार कितना आ गया है, लेते हैं आधार आपके पास है x, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम कोण मान लेते हैं क्या c मान लें तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऊंचाई आपके पास है जो ये क्या होगी x माइनस 7, यह इसको हम क्या मान लें लंब मान लेते हैं, ठीक है। और कर्ण आपके पास क्या दिया गया है, कर्ण आपके पास दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसका बहुत अच्छे से जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस कितना आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। कर्ण कितना आपका है 13, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर, आधार आपका कितना है एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लें। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x प्लस कितना आपका हो गया एक्स स्क्वायर, सबको उधर लेके जाइए आप, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस 49 और ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 169 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 0। सॉल्व कर लें इसको, अगर 2x स्क्वायर माइनस आ गया 14x और 169 में से 49 घटाइए कितना आ जाएगा आपके पास 120, माइनस का 120 और बराबर कितना आएगा आपके पास 0। देखिए अभी भी दो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, अगर दो कॉमन कर लें तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए जरा, यहाँ से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो हमने कॉमन कर लिया, माइनस 14 है तो आपको 7 है, माइनस कितना 60 और बराबर कितना आएगा 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस कितना 60 दूनी 120 बराबर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का कितना 60 और बराबर कितना आ गया आपके पास 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 12 पंचे 60, 12 और 5 ऐसे देखिए निकाल सकते हैं आप, सीधा सीधे डायरेक्ट अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर क्या
0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 और कितना आएगा आपके पास x प्लस कितना 5 बराबर आ गया 0, x बराबर आ गया 12 और x बराबर कितना आ गया माइनस 5। अब देखिए माइनस 5 वाली वैल्यू छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये दूरी है, क्योंकि ये क्या भुजा ही तो है, समकोण त्रिभुज है ना, भुजा नेगेटिव का भी हो सकती है नहीं। इसका मतलब x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको 12। तो इसका जो आधार है वो आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। इसकी जो ऊंचाई है वो 12 माइनस 7 कितना आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर लें बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। चलिए आगे चलते हैं, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दोगुने से 3 अधिक है। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा मान लीजिए मुश्किल आती है, कोई दिक्कत है। चलिए मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की संख्या क्या है x है। उसके बाद देखिए क्या गया है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या का 2 गुना, बर्तनों की संख्या क्या है x, इसका 2 गुना कितना होगा 2x होगा, से 3 अधिक है, से 3 क्या है ज्यादा है, मतलब प्लस कितना है 3। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या है 90 है, संख्या कितनी है x है, निर्माण लागत कितनी हो रही है 2x प्लस 3, कुल कितना दिया गया है 90। इसका मतलब है यहां से प्रश्नानुसार लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार, क्या यहां से आपके पास आ जाएगा, प्रश्नानुसार आपके पास हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 90 रुपए, 90 दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आ जाएगा ये कितना 3x और माइनस का 90 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या इसने पूछा है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, यहाँ लागत दी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रश्नावली 4.2 का सोल्यूशन पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.3 और इस चैप्टर को क्या करेंगे समाप्त। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।